घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट की बड़ी कामयाबी। कश्मीर में कट गया हाफिज सईद का दाहिना हाथ। लश्कर ए तैयबा के 5 बड़े कमांडर ढेर। पहले बुरहान गया, फिर सज्जाद ढेर। जहन्नुम गया जुनैद मट्टू, सब्जार का काम तमाम। और अब अगस्त के पहले दिन अबू दुजाना का अंत। आतंकवाद के खिलाफ अगस्त क्रांति। जी हाँ, तो आज अगस्त महीने का पहला दिन है। आज ही कश्मीर से आतंक के खिलाफ सबसे बड़ी कामयाबी की खबर भी आ रही है। लश्कर का सबसे बड़ा कमांडर अबू दुजाना, जिसे मार गिराया गया है। कश्मीर में लश्कर का सारा ऑपरेशन देखने वाला आतंकवादी अबू दुजाना सेना और सुरक्षा बलों के जॉइंट ऑपरेशन में मारा गया है, ऐसी खबरें मिल रही हैं। और अबू दुजाना का मारा जाना बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये बुरहान वानी और सब्जार भट्ट के मारे जाने से भी बड़ी कामयाबी है। कश्मीर में लश्कर के सारे ऑपरेशंस को अंजाम देने की जिम्मेदारी अबू दुजाना के कंधों पर थी। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत अब तक 117 आतंकी मारे गए हैं और आज अबू दुजाना का मारा जाना एक बड़ी कामयाबी है। आज की सबसे बड़ी खबर है, कश्मीर में सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। लश्कर ए तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकी अबू दुजाना, जिसके मारे जाने की खबर है पुलवामा जिले के हकरीपोरा गांव में, जहां पर सुबह 4:30 बजे से एनकाउंटर चल रहा था। एक मकान में 2 आतंकी छिपे थे, इसकी जानकारी मिली थी, जिसके बाद इलाके को कॉर्डन कर लिया गया और फायरिंग की आवाज भी लगातार आती रही। जिन 2 लोगों का नाम सामने आया, उसमें एक आरिफ ललाहरी और दूसरा अबू दुजाना था। खबर यह है कि दोनों ही आतंकी मार गिराए गए हैं। अबू दुजाना, जो कश्मीर में लश्कर का टॉप कमांडर है, इसका मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी है। इलाके में आतंकियों के शामिल होने की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने आज सुबह कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस अभियान में 55 राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ के 182 और 183वीं बटालियन के जवानों के साथ पुलवामा एसओजी के जवान भी शामिल थे। अब खबर ये आ रही है कि जिस घर में छिपे हुए थे ये दोनों आतंकी, उस घर को उड़ा दिया गया है और दोनों ही आतंकियों के मारे जाने की खबर मिल रही है, जिसमें एक आरिफ ललाहरी है और दूसरा अबू दुजाना लश्कर का टॉप कमांडर है। पुलवामा के हाकरीपोरा गांव में एनकाउंटर चल रहा है। सुरक्षा बलों ने आज सुबह एनकाउंटर शुरू किया और लश्कर का टॉप कमांडर अबू दुजाना, जिसकी घेराबंदी की गई। खबर के मुताबिक अबू दुजाना एनकाउंटर में मारा गया है। हालांकि अभी तक अबू दुजाना के मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। तो अबू दुजाना का मारा जाना बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी। क्यों? अबू दुजाना लश्कर ए तैयबा का मोस्ट वांटेड कमांडर था। कमांडर अबू कासिम के मारे जाने के बाद अबू दुजाना लश्कर का टॉप कमांडर बन गया था। सारी जिम्मेदारी अबू दुजाना को सौंप दी गई थी। कश्मीर में लश्कर का सारा ऑपरेशन अबू दुजाना ही देखता था और 15 लाख का इनाम भी इस पर घोषित था। ये हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के जनाजे में शामिल हुआ था। बुरहान वानी से भी बड़ा आतंकी अबू दुजाना को बताया जाता है। बुरहान पर 10 लाख रुपए का इनाम था, जबकि दुजाना पर 15 लाख का इनाम रखा गया था। अबू दुजाना 2 साल में सुरक्षा बलों को 5 बार चकमा दे चुका था। पिछले मई में ही पुलवामा से फरार होने में कामयाब हुआ था और अभी 10 दिन पहले ही पुलवामा से भी फरार होने में ये कामयाब रहा था। अबू दुजाना पत्थरबाजों की मदद से कई बार फरार हो चुका है। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक अबू दुजाना का मारा जाना बहुत बड़ी कामयाबी है। सुरक्षा बलों को अबू दुजाना की काफी लंबे वक्त से तलाश थी। अबू दुजाना का मारे जाने की जो खबर है, हिंदुस्तान की सिक्योरिटी के फोर्सेस के लिए बहुत ही बड़ी शानदार उपलब्धि है। ये पिछले 3 से 4 साल से बहुत बड़े साजिशों में इन्वॉल्व था। हम इसको कई सालों से ढूंढ रहे थे, लेकिन हमारे काबू में नहीं आ रहा था। इसी ने बुरहान वानी को भी कन्वर्ट किया था। ये एलईटी का मुखिया था। इससे
LET का और पाकिस्तान का मोरल और मोटिवेशन काफी गिरेगा। तो देखिए, लगातार ये सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी मिल रही है और ये सबसे बड़ा शिकार अबू दुजाना जिसके मारे जाने की खबर आई है। बुरहान वानी सब्जार बट से भी बड़ा आतंकी था। 27 साल का दुजाना गिलगित बाल्टिस्तान का रहने वाला था। 17 साल की जब इसकी उम्र थी तभी ये आतंकी बन गया था। हाफिज सईद का इसे दाहिना हाथ आप कह सकते हैं। अबू दुजाना कश्मीर में लश्कर के सारे ऑपरेशंस पर नजर रखता था। उनकी कमान इसी के हाथ में थी। उधमपुर हाईवे पर हमले के साथ कई वारदातों में शामिल था अबू दुजाना और लगातार पिछले काफी वक्त से जब जब सुरक्षा बल इसे घेरते थे ये चकमा देकर फरार हो जाता था। AK-47 राइफल लहराकर नौजवानों को बरगलाता था। आतंकियों के जनाजे में शामिल होकर उकसाता था। बुरहान वानी के जनाजे में भी अबू दुजाना शामिल हुआ था। और इस पर और ज्यादा डिटेल्स लेने के लिए मेरे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं दिल्ली से, और साथ ही खालिद हुसैन मेरे सहयोगी इस वक्त और ज्यादा डिटेल्स के साथ हमारे साथ पैच हैं। सबसे पहले हम खालिद का रुख कर लेते हैं। खालिद, अभी की क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की गई है। बिल्कुल, अभी मैं आपको ये अपडेट कर लूं कि उस इलाके में बहुत ही मैसिव क्लैशेस शुरू हुए हैं। जो लोग हैं वो भारी तादाद में एनकाउंटर साइट की तरफ बढ़ने। पुलवामा एंड द JNK पुलिस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस टुगेदर कार्डन द हाउस एंड द इनमेट्स वर आस्क्ड टू कम आउट एंड द एनकाउंटर हैज स्टार्टेड। आई थिंक एनकाउंटर इज स्टिल नॉट कंक्लूडेड। The presence of 2 terrorists was confirmed by the inmates. After the encounter is over, we recover the dead bodies. We'll let you know who all these people are. What is the total number of casualties, whether from there or her side? Casualties only after we recover the dead bodies. We are yet to recover the dead bodies. The search is still going on. Is it true that out of the 2 militants, Abu Dujana is one of them? Only after I recover the body, I will confirm. So both are belonging to the Jaish Mohammed or Lashkar? This is LET. So how much this incident will get a little bit setback, or even I should say huge setback, because 2 top terrorists is not a joke to eliminate. It's very challenging for the police. It's good for the peace of Kashmir. I am sure the people will welcome it, that peace is returning. Yes. We are monitoring, observing the last couple of weeks that only particular this area is so active. Militants are showing huge their presence. Yeah, last about 1 year things were not very good, but now slowly things are improving. So overall, what is the present situation of the area? I think things are okay, under control. 1 or 2 places small law and order, which is natural. We'll handle it carefully. Do you have a proper information about Abu Dujana? We'll confirm or we get the body. Thank you. तो आप ये सुन रहे थे पहला आधिकारिक बयान जो सामने आया है। अभी इस बात की पुष्टि फिर नहीं की गई है कि दोनों आतंकी कौन थे, लेकिन जानकारी के मुताबिक एक लाहरी और दूसरा अबू दुजाना बताया जा रहा है। और अभी जब डेड बॉडीज रिकवर कर ली जाएंगी तब ये बताया जाएगा कि दोनों आतंकी कौन हैं। लेकिन जैसी खबरें आ रही हैं, ये बड़ी खबर है, बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों की। अबू दुजाना को मार गिराया जाना लगातार ये चकमा दे रहा था सुरक्षा बलों को, और आज घेराबंदी की गई। घेराबंदी में मारे जाने की खबर अबू दुजाना की मिल रही है। मेरे तीनों सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। खालिद, आपको हमने रोका था, अपनी बात पूरी कर लीजिए। अभी की सिचुएशन आप बता रहे थे। जी बिल्कुल, इस इलाके में मैसिव क्लैश इरप्ट हुए हैं। एक आदमी को वहाँ क्लैश में गोली भी लगी है। बहुत ही ज़बरदस्त स्टोन पेल्टिंग भी देखने को मिल रही है। पूरे उस इलाके में साउथ कश्मीर में इंटरनेट को स्नैप कर दिया गया है। लेकिन जो खबर आ रही है कि 2 मिलिटेंट जो मारे जा चुके हैं उनमें एक अबू दुजाना है, दूसरा आरिफ लहलारी। दोनों वांटेड मिलिटेंट्स थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कामयाबी अगर हम बताएं वो अबू दुजाना का एलिमिनेशन होना है, क्योंकि अबू दुजाना A++ ग्रेड का एक मिलिटेंट माना जाता था और 10 साल
साल से सक्रिय था ये घाटी में और लगातार ये लश्कर के जो ऑपरेशंस हुआ करते थे उनको संभालता था और गिलगित बल्तिस्तान का ये रहने वाला था। काफ़ी कम आयु में इसने मिलिटेंसी जो है ज्वाइन की थी, लेकिन बहुत जल्द ये इस कैडर का जो है टॉप रैंक कमांडर बना और ये बड़ी बड़ी वारदातों में शामिल था, जिसमें सबसे बड़ी वारदात अगर हम बताएं जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उधमपुर के करीब जो बीएसएफ की कॉन्वॉय पे हमला हुआ था उसका एग्जीक्यूशन जो है पूरी तरह से अबू दुजाना का ही माना जा रहा है और 30 लाख रुपए का इस पर जो है इनाम रखा गया था, जो हमें जम्मू कश्मीर पुलिस से इतला मिल रही है और लगातार इसको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही थी। 2016 का जो अनरेस्ट हुआ था उसमें जो मुख्तलिफ इतनी बड़ी रैलीज होती थी, कई जगहों पर उसको देखा गया था। ये अपनी AK-47 लेकर वहाँ जाता था और वहाँ लोगों को संबोधित करता था। ये इसमें भी माहिर माना जाता था कि ये जो युवा हैं उनको वर्गलाकर मिलिटेंट रैंक्स में शामिल करवाता था। काफी चतुर था ये, 7 बार अब तक चकमा दे चुका था पिछले 10 सालों में। लेकिन इस बार खालिद वो बच नहीं पाया है। देखिए, और जिस चीज की बात आप कर रहे हैं उस पर मनीष से मैं कुछ और डिटेल्स चाहूंगी। मनीष, जैसा कि मारा गया, अबू दुजाना का मारा जाना बुरहान वानी के मारे जाने से भी बड़ी सफलता है, बड़ी सुरक्षा बलों की सफलता, जिससे कहा जाए कि लश्कर का राइट हैंड जिसे कहा जाता था उसको खत्म कर दिया है सुरक्षा बलों ने। जी हाँ, बिल्कुल। अभी हम आपको लेटेस्ट जानकारी दें जो हमारी वहाँ पे ग्राउंड पे जो फोर्सेस से बात हुई है, उन्होंने कहा है जिस घर को उड़ाया गया है वो घर में आग लगी हुई है और इस वजह से जब तक आग बुझ नहीं जाती फोर्सेस घर के अंदर नहीं जाएंगी ताकि ये पता चल सके कि किसका किसका एनकाउंटर किया गया है। दुजाना की जो बात हो रही है तो अभी तक फोर्स घर के अंदर नहीं घुस पाई है, जो लेटेस्ट जानकारी है। दूसरी बात आपने बात जो कही, देखिए बुरहान वानी एक पोस्टर बॉय था जिसको लेकर के लगातार पाकिस्तान उसको कोशिश कर रहा था कि वो यूथ जो जम्मू कश्मीर के हैं उनको वो आतंक के रास्ते पर लेकर के आए। लेकिन अबू दुजाना जो आतंकी है वो ऑपरेशनल बंदा था जिसको अटैक करने की, प्लानिंग करने की और ज्वाइनिंग करने की, लोगों को नए नए जो वहाँ कश्मीरी हैं उनको भर्ती कराने में महारत हासिल थी। और आपने देखा कितनी बार 6-7 बार उसने चकमा दिया था और लोकल वहाँ पर वो अपने आप को एक हीरो की तरह पेश करता था। वो कहता था कि फोर्सेस उसका कुछ नहीं कर सकती और देखिए हमने 6-7 बार चकमा दिया। उसके बारे में कई कहानियाँ चलती थी साउथ कश्मीर में कि कैसे वो फोर्सेस को चकमा देता है। तो इस लिहाज से ये बड़ा ज़रूरी था कि अबू दुजाना मारा जाए। और अबू दुजाना, जब आप एक्सपीरियंस आतंकी को मारते हैं तो ऑटोमेटिक जो ग्रुप है वो कमज़ोर होता है और आतंक को आप बेहतर तरीके से काबू कर सकते हैं। और यही वजह है कि फोर्सेस ज़्यादा फोकस कर रही हैं, जैसे खालिद बता रहे थे कि A++ जो कैटेगरी है, टॉप आतंकी हैं, उनको खत्म किया जाए, लीडरशिप खत्म किया जाए, ताकि छोटे तो आप कभी भी उनको आप पकड़ सकते हैं। देखिए, और इसीलिए मनीष स्टार्ट्स ये बताते हैं कि 1 साल में ऐसे 5 बड़े आतंकी कमांडर हैं जिन्हें सुरक्षा बलों ने मार गिराया गया है, जिसमें अब अबू दुजाना का नाम भी जुड़ चुका है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ कृष्णमोहन मिश्रा भी फोन लाइन पर मौजूद है, लेकिन उससे पहले DGP जम्मू कश्मीर के SP वैद्य, उन्होंने आपसे पहले कुछ जानकारी दी, एक बार फिर से सुनवाते हैं आपको क्या कहा। Do you have a proper information about Abu Dujana? We'll confirm how we get the body. Thank you. Do you have a proper information about Abu Dujana? We'll confirm how we get the body. और मेरे सहयोगी कृष्णमोहन मिश्रा भी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। कृष्णमोहन, अगर मैं सिर्फ इन 5 लश्कर के टॉप कमांडर्स की बात करूं, बुरहान वानी, सज्जाद, जुनैद, मट्टू, सब्जार बट और उसके बाद अब अबू दुजाना, क्यों अबू दुजाना का मारा जाना इन सब के मारे जाने से बड़ी कामयाबी है? देखिए, अबू दुजाना लश्कर तैयबा का आतंकवादी था। लश्कर तैयबा के शीर्षस्थ जो सबसे टॉप आतंकवादी हैं उनमें से उसकी गिनती होती थी। लश्कर का कमांडर रहा बहुत लंबे टाइम तक। 17 साल की उम्र में शामिल हुआ था। ट्रेनिंग इसकी बाहर हुई थी, POK में हुई थी। दरअसल आतंकवादियों के साथ जब भी मुठभेड़ होती है, किसी भी आतंकवादी को डील किया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण ये होती है कि उसकी ट्रेनिंग कितनी हुई है। आमतौर पर हिजबुल मुजाहिदीन के जो आतंकवादी हैं उनकी ट्रेनिंग सीमा के पार नहीं होती है। उनको आसपास के किसी ऑर्चर्ड में 1-2 राउंड फायर कराकर उनको राइफल दे दी जाती है और उसके बाद वो अपनी आतंकी कार्रवाइयों में लग जाते हैं। लेकिन लश्कर तैयबा के जो आतंकवादी होते हैं उनको आमतौर पर POK में जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं वहां पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है और वहां की जो ट्रेनिंग होती है वो 2 हिस्सों में जो होती है, एक 10 दिन की और एक 30 दिन की। और उसके बाद उनका जो इंडोक्ट्रिनेशन होता है, बेसिकली जो उनका फौजी ट्रेनिंग के अलावा जो उनका माइंड वॉश होता है वो बड़ा जबरदस्त होता है और वो
उसका असर काफी लंबे अरसे तक उनके ऊपर रहता है। कश्मीर में लंबे अरसे में जो एक कश्मीरियत को खत्म किया गया पिछले 20 साल में आतंकवादियों की तरफ से और उन तत्वों की तरफ से जो कि कश्मीर को एक अलग ढंग से मोल्ड करना चाहते थे, और उसमें वो लगातार इस्लामी कट्टरपंथ जो है उसको लेकर आए और उसको कई लेवल में लोगों को इंडोक्ट्रिनेट किया गया, न केवल आतंकवादियों को बल्कि आतंकवादियों के जरिए लोकल पॉपुलेस को भी, युवाओं को भी। और इन सारी चीजों में अबू दुजाना बहुत माहिर था, ऑपरेशंस में भी माहिर था, साथ में उसका जो उन लोगों को जो मोटिवेट करता था वो बहुत महत्वपूर्ण था। और अब उसके बाद जो अब गजवा हिंद या जो एक ISI और अलकायदा के नाम पर जो नए आतंकी गिरोह खड़े हो रहे हैं वो ज्यादा हार्डलाइनर हैं, और अबू दुजाना जैसे आतंकवादी उनको लीड करते हैं और उनको दिशा प्रदान करते हैं। इसलिए अबू दुजाना का मारा जाना बुरहान वानी के मारे जाने से बहुत ज्यादा बड़ी खबर हो जाती है। ठीक, मैं लौटूंगी आपके पास कृष्ण मोहन, और साथ ही मेरे सहयोगी मनीष भी हैं, खालिद भी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। आज की बड़ी खबर यह है अबू दुजाना को एनकाउंटर में मारा जा चुका है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के लिए। कई बार चकमा दे चुका था अबू दुजाना, लेकिन इस बार वो बच नहीं पाया। सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर उसे मार गिराया है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, इसी बड़ी खबर पर लगातार बने।